आज मेरे पास यहाँ पर 3 स्मार्ट वॉचेस है, तीनों ही 2000 वाली प्राइस रेंज की है। 100-200 देखो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन एक है मेरे पास यहाँ पर फायरबोल्ट फ्योनिक्स एमोलेड, दूसरी है मेरे पास यहाँ पर बोट लूनार प्राइम, तीसरी है बीट एक्सपी वेगा न्यू। कुछ क्राइटेरियाज को मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है इनको लेते वक्त। पहला तो एमोलेड पैनल होना चाहिए, दूसरा सर्कुलर डायल होना चाहिए, रेक्टेंगल वाला थोड़ा बोरिंग हो गया मेरे लिए, तीसरा ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर ऑब्वियसली मिलना चाहिए। बट हाँ, अगर आप 2000 की प्राइस रेंज में कोई वॉच परचेस करने का सोच रहे हो तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, या फिर 2000 की प्राइस रेंज में वॉच अच्छी आती ही नहीं है या आती भी है, वो भी अगर आपको जानना है तो इस वीडियो से सब कुछ पता लग जाएगा। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूंगी तीनों ही वॉचेस की बिल्ड एंड इनकी डिस्प्ले वगैरह के बारे में। देखो तीनों में ही मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एमोलेड पैनल के साथ आता है, तो ब्राइटनेस वगैरह अच्छी देखने को मिल रही है। आई मीन यहाँ पर फायरबोल्ट ने तो क्लेम किया है कि 700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, बाकी दो में 500-550 निट्स तक टाइप की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, आउटडोर्स में विजिबल है वो मैटर करता है, तो वो अच्छी चीज है। बेजल्स वगैरह तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बोट में मुझे थोड़े से ज्यादा बेजल्स लगे बाकी दो के कंपेरिजन, बट वहां पर इतनी चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है ना कि यहाँ पर ना फायरबोल्ट ने क्राउन की दी हुई है, जो कि रोटेटिंग क्राउन की है, जिससे आप इसके वॉच फेसेस या फिर फीचर्स वगैरह को स्क्रॉल कर सकते हो। बीट एक्सपी ने यहाँ पर एक क्राउन लगाया तो हुआ है, बट ये रोटेटिंग वाला नहीं है, सिर्फ ये पुश बटन है। बोट ने यहाँ पर 2 पुश बटन दिए हैं जो कि बहुत ऐसे यूज करने के लिए बहुत अच्छे से तो नहीं लग रहे हैं, मतलब मुझे एकदम प्रॉपर फोर्स लगा के पुश करना पड़ता है। बेसिकली बहुत बात यह है कि फायरबोल्ट की क्राउन की ज़्यादा अच्छी लग रही है यूज़ करने में। अभी है ना तीनों में ही ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, मतलब वो फीचर अंदर तो दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपरली जो काम है ना वो फायरबोल्ट एंड बोट में कर रहा है। बीट एक्सपी में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन रख देते हैं, उसके बाद टाइम दिखाता है कि कितने सेकंड तक आपको रखना है। आई मीन आई डोंट थिंक सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरह से काम करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मतलब हमेशा वॉच में एक एनालॉग फेस या फिर एक डिजिटल फेस बना हुआ आना चाहिए जो हमेशा एटलीस्ट टाइम शो कर सके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इनकी बिल्ड के बारे में बात की जाए ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोट को मैंने 3 दिन तक पहन के रखा है, बट मैं इसको यूज करना बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाई हूँ। और ये हमेशा से मेरी एक शिकायत रही है बोट के साथ कि जो इनके स्ट्रैप की क्वालिटी है ना, पता नहीं कहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं, बट ये बहुत ही लो क्वालिटी होती है। इसका जो ये फ्रेम वगैरह है ये भी प्लास्टिक का है। आई मीन इसकी बिल्ड तो सबसे बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं ये बोलूँगी। बीट एक्सपी की अच्छी है, यहाँ पर कंफर्टेबल वॉच हाथ में फील होती है, लेकिन ये जो फ्रेमिंग है ये प्लास्टिक की ही यहाँ पर यूज़ करी गई है। फायरबोल्ट ने यहाँ पर मेटल की फ्रेमिंग यूज़ करी है और इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी एकदम A1, बहुत ही अच्छी है, हाथ में बहुत ही कंफर्टेबल ये वॉच रहती है। तो सबसे बेस्ट बिल्ड, सबसे बेस्ट डिस्प्ले वगैरह को भी अगर सब कुछ को कंसीडर करके अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल देखूँ ना तो फायरबोल्ट अच्छा है, बीट एक्सपी भी बुरा नहीं है, लेकिन बोट डेफिनेटली सोचना पड़ेगा बोट वालों को थोड़ा सा अपनी बिल्ड पर तो काम करने की 110% जरूरत है यहाँ पर। एनीवेज अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन तीनों ही वॉचेस के ऐप इंटरफेस के बारे में। देखो है स्मार्ट वॉचेस तो ऑब्वियसली आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके रखना होगा और वहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशन है तीनों ही वॉचेस की अलग अलग, उनके साथ इनको सिंक करना पड़ेगा, तभी आप इस वॉच में अगर आपको कुछ फीचर्स वगैरह को एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से सेट करना है, तो आप उस ऐप को यूज़ लेके कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों को मैंने साइड बाय साइड यूज़ करके देखा था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बोट ने मतलब जब से इनकी वॉचेस मैंने यूज़ करना शुरू किया, 2-3 साल पहले भी यूज़ की थी और अभी भी यूज़ कर रही हूँ, डे बाय डे मुझे इम्प्रूव्ड लगता है इनका यूज़र इंटरफेस और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनली ऐड करी जा रही है। जैसे कि मतलब आप यहाँ पर अपना हेल्थ का ये डाटा वगैरह तो ट्रैक कर ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी अब अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिलते रहते हैं जिससे आप कुछ बाद में अगर आपको परचेस वगैरह करना है वहाँ पर यूज़ ले सकते हो। साथ ही में अगर आपको फिटनेस रिलेटेड कुछ वीडियोज़ वगैरह देखने हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा इंटरफेस है, कहने का मतलब ये है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी बीट एक्सपी से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फायरबोल्ट को अगर देखोगे तो 3 साल पहले भी ये डाफिट ऐप ही यूज करते थे जो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे आज की तारीख में हो और अभी भी वही चल रही है यहाँ पर। आई मीन एक चीज मुझे यहाँ पर बोलनी है फायरबोल्ट का कि इनकी जो 4-5 हज़ार की वॉचेस है ना वहाँ पर ये अलग ऐप इंटरफेस यूज़ करते हैं और अलग एप्लीकेशन यूज़ की जाती है ओवरऑल, लेकिन ये जो बजट सेगमेंट की वॉचेस है यहाँ पर अलग एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, जिसका पॉइंट मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, मतलब इसमें क्या ही कम हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं बोलूँगी ये बहुत ज़्यादा डील ब्रेकिंग वाला पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हो तो सिंपल सी बात इतनी है कि बोट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। बट चलो ये तो हो गई ऐप इंटरफेस के बाद। अभी बात अगर करें कि वॉच में क्या क्या
फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा मैटर करता है। तो देखो ऑलमोस्ट फीचर्स के हिसाब से मैं बोलूंगी काफी हद तक सिमिलर है, तीनों में ही हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अलार्म, टाइमर, मतलब इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो सब तीनों ही वॉचेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीट XP और फायरबोल्ट ने कुछ एक्स्ट्रा भी काम किया है, जैसे कि इन दोनों में ना आप ब्लड प्रेशर भी मेजर कर सकते हो। एक और चीज ये है कि दोनों में कैलकुलेटर का ऑप्शन भी दे रखा है। इनफैक्ट बीट XP में तो आपको यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अभी देखो ये चीजें ऐसी है ना जो स्मार्ट वॉच में कन्वीनियंट फीचर होता है। इसके लिए मतलब जैसे इन सारी चीजों के लिए हम बार बार अपना फोन उठाते हैं, तो आप अपनी वॉच से ये सारी चीजें कर सकते हो। और यहाँ पर फायरबोल्ट में अगर आपको टाइम पास करना है तो गेमिंग वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर जो यूजर इंटरफेस है ना, मतलब वॉच का भी कि किसका UI ज़्यादा बेटर है, जहाँ पर इंटरेक्ट करके आपको स्मूथ लगे वो, तो मैं बोलूँगी फायरबोल्ट का काफ़ी स्मूथ फील होता है, मतलब चलाते काफ़ी स्नैपी टाइप का लगता है, जबकि बीट XP और बोट का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। तो ओवरऑल मतलब ऐसे फीचर्स, ऐप, वॉच को यूज़ करके जो इंटरेक्शन वाला फील है, मैं बोलूँगी फायरबोल्ट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है बाकी दो के कंपेरिजन में, और फीचर्स के हिसाब से भी मतलब अच्छी है ही ये। लेकिन देखो एक चीज़ है, अगर आप एक्यूरेसी पर यहाँ पर जाओगे ना तो वहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं मुझे इतना एक्यूरेट नहीं लगी है। जैसे कि जब मैं तीनों को पहन के बाहर वॉक पर गई थी तो तीनों ने अलग अलग स्टेप्स काउंट किए थे। चलो स्टेप्स हो जाता है अलग अलग काउंट, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जो था ना वो भी तीनों का अलग अलग था, तो वहां पर पहला डाउट हुआ। दूसरा, एक दिन मैं तीनों ही वॉचेस को पहन के सोई थी। वैसे मैंने साइमल्टेनियसली दो वॉचेस को पहन के भी ये स्लीप ट्रैकिंग वाला टेस्ट किया था, लेकिन वहां पर भी मैंने देखा कि बोट ना मतलब 2 घंटे का स्लीप ट्रैक करता है, उसके बाद कुछ हो जाता है, फिर नहीं कर पाता है। इस तरह का मैंने इसमें 2 दिन तक नोटिस किया, जबकि ये दोनों ले लेते स्लीप ट्रैकिंग, लेकिन फिर भी दोनों ने अलग अलग स्लीप ट्रैक किया। जबकि एक ही बंदी ने पहन के सोया था, तो एक 8 घंटे दिखा रहा है, एक 7 घंटे दिखा रहा है, तो वहां पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी जब मैंने करके देखा, मतलब ऐसे अगर आप फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो तीनों ही दिखा देंगे कि आपने पहनी नहीं है, मतलब नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे रखोगे, मैंने अपने कैमरा के ऊपर रख के इनका हार्ट रेट मॉनिटरिंग किया, तो इसने शो कर दिया हार्ट रेट मॉनिटरिंग। आई होप इतने सारी चीज़ों को बताने से आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर आप हेल्थ को लेके ये वॉचेस ले रहे हो और फिर सोच रहे हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से ट्रैक करके देगा, मैं इन पर रिलाय कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट दो क्या, आप 5-6 हज़ार तक भी खर्च कर दोगे ना, तब भी आई डोंट थिंक सो आपको एक एक्यूरेट टाइप की स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी। उसके लिए फिर आपको एक अलग प्राइस सेगमेंट में जाना पड़ेगा। खैर, अभी आते हैं तीनों ही वॉचेस के कॉलिंग फीचर के ऊपर। तीनों ही देखो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर तो दिया हुआ है, लेकिन क्या है ना, बीट XP ने इसको डिजाइन किया हुआ है कि आप इसको यूज भी ले सको। कहने का मतलब ये है, जब रिस्ट पे पहन के जब आप बात करोगे ना किसी से भी, तो यहाँ पर माइक और स्पीकर का जो प्लेसमेंट है ना वो साइड की तरफ किया हुआ है। इसकी वजह से ये ओपन और रहते हैं, और जब भी आप किसी से बात करते हो सामने वाले को आवाज़ भी अच्छे से पहुँचती है, आपको आती भी बहुत अच्छे से, तो इसको आप यूज ले सकते हो कन्वीनियंटली। लेकिन फायरबोल्ट और बोट का ऐसा सीन नहीं है। इन्होंने क्या गलती करी है मेरे अकॉर्डिंग कि माइक का प्लेसमेंट जो है ना वो बैक साइड में कर दिया, तो वो रिस्ट के नीचे छुप जाता है, और इस वजह से सामने वाले को आवाज़ ना बहुत दबी दबी पहुँचती है। मतलब उसको बहुत अलर्ट होकर सुनना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। अगर वो शोर शराबे में, तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं लगता पूरी तरह से उसको पहुंच पाएगी। तो बीट XP अच्छा काम कर रहा है, मतलब मुझे इसका कॉलिंग फीचर काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसको हम नंबर 1 पे रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इसका इंटरफेस। अब मुझे नहीं पता ये आगे चल के अपडेट से ठीक होगा या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो ये ऐसा नहीं था जितना मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर जब कॉल्स आते हैं ना, आपने रिसीव कर ली, उसके बाद भी कुछ देर तक वाइब्रेट करता ही रहता है। कुछ देर के बाद जब आप कुछ बोलोगे तो फिर वहाँ पे मतलब नॉर्मली बात हो जाएगी। लेकिन इंटरफेस मुझे समझ में नहीं आया कि इतना वियर्ड टाइप का क्यों है। तो हाँ, कुछ बग्स तो है इनकी कॉलिंग वगैरह में। अगर आपको बात करने के लिए बेसिकली चाहिए ना, तो मैं बोलूँगी आप बीट XP को चूज करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। एनीवेज, अभी लास्ट बात करेंगे तीनों ही वॉचेस के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में। देखो, चार्जर तीनों में ही 2 पिन मैग्नेटिक चार्जर है, लेकिन बैटरी का क्या सीन है ना, मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकती कि यार 4 दिन का बैकअप दे देगा आपको, क्योंकि यूजेज टू यूजेज डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि बैटरी बैकअप तीनों में से किसका ज्यादा अच्छा है और किसका बेकार है। देखो, जब मैं तीनों वॉचेस को पहन के गई थी आउटडोर्स में वॉक करने, वहां पर मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि वोट ना, मतलब मैंने 3 किलोमीटर की वॉक करी थी और वहां पर ये 15% डिस्चार्ज हो गई थी। लेकिन ये 15% मुझे पता भी इसलिए लग पाया क्योंकि ये बैटरी परसेंटेज शो करता है, बाकी दो तो बैटरी परसेंटेज शो ही नहीं करती है, सिर्फ बार दिखाती है। तो बार से क्या ही जज करेंगे कि कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ। लेकिन बात यह है कि तीनों वॉचेस को जब मैंने 100% रख के चार्ज मतलब यूज करना शुरू किया था, तो बोट
बाकी दो के कंपैरिजन में बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गई थी। मतलब मैं ये बोलूँगी 1.5 से 2 दिन तक का ही हार्डली ये वॉच आपको बैकअप दे पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं तो शायद 1 दिन के बाद भी ये वॉच डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन बाकी दो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है 3 दिन तक तो आराम से चल जानी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग बोट को छोड़ के फायरबोल्ट एंड यहाँ पर बीट एक्सपी आपको ज़्यादा अच्छा बैकअप देंगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप मुझसे ये पूछने वाले हो कि सीधा सीधा ये बताओ तीनों में से सबसे अच्छी कौन सी है, बीट एक्सपी एंड फायरबोल्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बोट के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्यूरेसी तो देखो तीनों में ही गारंटीड नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी के फीचर्स देखोगे या फिर इनकी जो बैंड की क्वालिटी देखोगे, बैटरी बैकअप वगैरह देखोगे तो ये ज़्यादा बेटर है। बोट में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा है, वो है इसका ऐप इंटरफेस, जो कि वॉच से बिल्कुल हटके चीज़ है। लेकिन अगर ओवरऑल वॉच को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ये 2000 की प्राइस को भी वर्थ यहाँ पर कर रही है। बात सिंपल सी इतनी है। और अगेन मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप 2000 की प्राइस रेंज में वॉच खरीद रहे हो तो फिटनेस रिलेटेड जो फीचर्स है उनको फुल फ्लैश जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स की तरह उन पर रिलाय मत करना। बट आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ आंसर्स मिल गए होंगे अपने बहुत सारे डाउट्स के। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।